Good morning, students. In today's video, we are going to see that what to do after admission confirmation. अगर आपका एडमिशन confirmation का ईमेल आ गया हो तो क्योंकि मैंने जैसे फरवरी में मतलब फरवरी की स्टार्टिंग में मैंने एडमिशन लिया था तो मेरा अब मार्च में जाके अराउंड लाइक 20 मार्च से पहले जाके मेरा एडमिशन कंफर्मेशन आया सो दैट मीन्स 1 महीने आपका लग सकता है सो ऐसे नहीं कि आपको लगेगा कि होएगा ही नहीं 1 मंथ तक भी लग सकता है एडमिशन कंफर्मेशन सो आपको चिंता नहीं करना है 2 मंथ्स मैक्सिमम है उसके बाद आपको कांटेक्ट करना है ठीक है तो आज हम देखेंगे कि जैसे आपका एडमिशन कंफर्मेशन आ जाता है तो आपको सबसे पहले तो उसमें क्या चीजें करनी है उस मतलब कंफर्मेशन के बाद क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आज आपको इस वीडियो में बता सो लेट्स गेट स्टार्टेड आपको 3 इम्पोर्टेंट चीजें करनी है सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना है आईडी कार्ड को जो थर्ड पॉइंट लिखा है मैंने आईडी कार्ड को डाउनलोड करना है ठीक है वहां पे ही आपका एनरोलमेंट वहां पे ही दे रखा होगा एक बार आप उसको मतलब ऐसे ही अ, हल्की नजरों से कह सकते हैं स्किम कर लेंगे आप पूरे वो जो ईमेल है उसको स्किम कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आईडी कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है कहाँ करना है किस लिंक पे क्लिक करना है और आपका जो एनरोलमेंट नंबर होगा वो ही आपका पासवर्ड होगा डाउन आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए ये सबसे पहले चीज आपको कर लेनी है डाउनलोड करके रख लेना है और फिर आपको उसके बाद स्टूडेंट पोर्टल बनाना है अपना ठीक है स्टूडेंट पोर्टल बनाना है तो स्टूडेंट पोर्टल ये ऐसा दिखता है आपको बस क्या करना है गूगल पे टाइप कर देना है इग्नू स्टूडेंट पोर्टल ठीक है वहां पे ये ऐसा आपको दिख जाएगा अगर आपका ऑफ कोर्स न्यू रजिस्ट्रेशन है आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है ठीक है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है फिर आप एक बार न्यू रजिस्ट्रेशन करके सारी वहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स होती है बिल्कुल 5 मिनट्स में हो जाएगा सब और फिर वहाँ पे आपको वापस से अगर आप इसमें स्टूडेंट पोर्टल में जाएंगे तो आपको फिर लॉग इन करना होगा ठीक है फर्स्ट टाइम तो रजिस्ट्रेशन करना होगा फिर आपको लॉग इन यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के और ये कैप्चा तो सबसे पहले चीज आपको क्या करनी है स्टूडेंट पोर्टल बनाना है यहाँ पे ही आपकी सब चीज इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी सो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका एबीसी आईडी तो ये वाली चीज थोड़ी सी ध्यान से सुने स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपका ऐसा डैशबोर्ड जो है ये आपको मिले मतलब खुल जाएगा ऐसा डैशबोर्ड ठीक है जहाँ पे आपको ये सब स्टूडेंट के डैशबोर्ड प्रोफाइल मतलब आपने जोन सी भी डिग्री ली हो मैंने बीबीए ली है तो यहाँ पे बीबीए लिखा है री रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है सेकंड एंड थर्ड ईयर में आपको वापस से रजिस्ट्रेशन करना होता है तो उसे री रजिस्ट्रेशन कहते हैं और सर्विसेज फिर एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट्स पेमेंट एक्सेट्रा सब यहाँ पे आपको मिल जाता है और यहाँ पे आपको ये देखो ये ऑप्शन जो है ब्लू पेन से लिखनी है इसको जस्ट अ सेकेंड इसको हम थोड़ा सा थिन कर लेते तो ये जो आपको दिख रहा है क्रिएट लिंक योर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स दैट इज एबीसी अकाउंट तो आपको लिंक करना है अपना या तो बनाना है एबीसी अकाउंट तो बेसिकली आपको इस पे क्लिक कर देना है इस पे और एबीसी अकाउंट की जो पूरी प्रोसेस होती है बनाने की वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने समझा रखा है ठीक है मैं आपको पूरी प्रोसेस नहीं दिखा सकती बिकॉज मैंने तो अपना बना लिया है तो फिर मैं आपको कैसे दिखाऊं तो फिर इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी मैंने खुद ही थोड़ा इससे रेफरेंस लिया था इधर उधर गूगल से और यूट्यूब से है तो वहां से आराम से बन सकता है मतलब समझ आ जाता है सब तो वो आप कर सकते हैं एबीसी अकाउंट के लिए बेसिकली मैं आपको बताऊं तो अपार आईडी जो आपने बनाई थी ना अगर वो आपकी बन रखी वो सॉर्टेड है तो आपका सब एबीसी अकाउंट का भी काम बहुत इजीली हो जाएगा बस आपको बस लॉग इन करना रह मतलब लिंक करना रह जाएगा ठीक है डिजी लॉकर से कुछ लिंक की प्रोसेस होती है
मुझे भी मैंने खुद से किया है, बट मुझे ऐसा हर एक चीज जो है वो समझ इतने डिटेल में समझ नहीं आई, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड भी कर रही हूँ कि आप रेफरेंस ले कहीं और से इसके लिए, एबीसी अकाउंट के लिए। बाकी आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी, आई विल रिप्लाई टू योर डाउट्स। तो एबीसी अकाउंट आप लिंक कर सकते हैं बेसिकली, इस लिंक पे से क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे करनी है पूरी प्रोसेस। और बहुत मतलब 15 मिनट्स में हो जाएगा अगर आपका है ना डिजी लॉकर और वो सब चीजें हो रखी हो तो। ठीक, अब क्योंकि आपने अब जो न्यू एडमिशन हो रहे हैं तो अपार आईडी तो चाहिए ही, तो अपार आईडी तो आपको होगा ही, तो बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली आपकी जो इग्नू जो भी आपके अपलोड करता है मार्क्स और उनके जो भी सब्जेक्ट वाइज क्रेडिट्स होते हैं वो सब यहाँ पे अपलोड होंगे, तो वो उसका भी मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी कि क्यों ये जरूरी है। और तो आपको तो आपको ये 3 चीज़ें करनी है, ये 3 चीज़ें करनी है आपको अपने एडमिशन कन्फर्मेशन के बाद। सबसे पहले आईडी कार्ड डाउनलोड करना है, वो तो ईमेल में ही मिल जाएगा। फिर आपको स्टूडेंट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्टर करना है खुद को, जहाँ से ही आपको एबीसी आईडी का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको लिंक करना है अपने जो भी है एबीसी आईडी और इग्नू इग्नू से शायद इग्नू से लिंक करना है, something like that. So yes, that's it for this video. Thanks for watching.